pagare il tuo stipendio milionario dai francesi invece di pretendere che ti venga pagato con i soldi del canone della RAI। कास्ट सेंसस ऐसा कर रहे हैं जैसे कि कास्ट सेंसस हो गया तो इस देश का उत्थान हो जाएगा। कास्ट सेंसस होने के बाद इस देश में सामाजिक न्याय की गंगा बहेगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे आप करेंगे। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है। जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे। भाइयों बहनों, जो एक समय बीजेपी के लिए मिर्च थी वो चीनी कैसे बन गई, जिसके लिए बटोगे तो कटोगे का नैरेटिव सेट किया गया, वो जाति गणना में कैसे शामिल हो गई। अब मोदी जी क्यों ही पूछने लगे कि ये भैया कौन जात हो। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज रखने वाली बीजेपी को हुआ क्या है। सीएए एनआरसी पर ठोकर खाई सरकार जनगणना रजिस्टर में जाति का कॉलम क्यों ऐड करने को तैयार हो गई। जब तक कलेश और राहुल सड़क से संसद तक जात पात की लड़ाई लड़ने का दम भरते रहे, तेजस्वी तपते रहे, तब तक माननीय जात न पूछो साधु की कह के सबकी लेते रहे। फिर जो एक बंदा भारतीय राजनीति में काफी है वो पलट कैसे गया। मोदी जी के सिपहसालार गफलत में है। कांग्रेस को भी मौका मिल गया कि देखो सरकार उनकी है मगर सिस्टम हमारा है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात मुद्दे की। मुद्दा वो जिस पर कल तक विरोधियों का कॉपीराइट था, फिर कश्मीर में आतंकी घुसे, विपक्ष उधर ताकने लगे तो लूडो में चैंपियन सरकार ने पासा पलट दिया। भाई वाह, मजा आ गया। राहुल जिस मुद्दे को लेकर सड़क से संसद तक गरजे, अखिलेश की साइकिल पे बैठे, तेजस्वी की लालटेन थामे, उसी राहुल की कांग्रेस पर अब बीजेपी के झंडा बरदार इल्जाम लगा रहे हैं कि वो दबा रहे थे और हमने दिला दिया। It is well understood that Congress and its Indy alliance partners have used caste census only as a political tool. इसमें क्या हकीकत है और क्या फसाना। 2011 के बाद देश में जातिगत जनगणना का अचानक ऐलान हुआ तो अचंभा तो होगा ही ना। वो सरकार दूसरी थी और ये सरकार दूसरी है। कल तक मोदी सरकार जाति की गणना को समाज के लिए बंटवारा बता टाल रही थी, मगर इधर 29 अप्रैल को पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मिले, गलतफहमी दूर हुई और उधर 30 अप्रैल को जातिगत जनगणना को हरी झंडी दे दी गई। समझ रहे हैं आप, सब ठीक, मगर टाइमिंग। जब देश पहलगाम पर सरकार से उम्मीद लगा के टीवी चैनलों पर आंखें गड़ा के बैठा है, तो क्या सरकार के लिए जातिगत जनगणना का मुद्दा सबसे अहम हो गया। क्या सच में पहलगाम में जो हुआ उसके बाद इलेक्शन इतना जरूरी है कि उसके लिए सरकार पहलगाम को नजरअंदाज कर पहले जाति साधने में लग गई। इसे इस नजरिए से भी देखिए कि लोकसभा में इस दफा बगैर सहयोगियों के कुर्सी पॉसिबल नहीं थी। लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति करके 80 में से 43 सीटें जीतकर बीजेपी को पीछे धकेल दिया। विरोधी अब की बार का नैरेटिव छीनने पे लगे हैं तो घबराहट तो है, हलक भी सूख रहा है। विरोधियों की ताकत की बात करें तो एक तो है मुस्लिम और बाकी वो पिछड़ी दलित आबादी, जिसके साथ विरोधी सुर में सुर मिले सुर मेरा तुम्हारा का नैरेटिव सेट करते रहे हैं। तो मोदी सरकार ये जरूर चाहेगी कि विरोधियों के वोट को काट आधा किया जाए। इन सबके बीच आरजेडी, सपा, कांग्रेस क्रेडिट वॉर की होड़ में शामिल है। सब क्रेडिट पर अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी पर हक जता रहे हैं। जताना भी चाहिए, मौका भी है और दस्तूर भी। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। मगर क्रेडिट किसको जाएगा, जो जातिगत जनगणना के लिए लड़ा या फिर जिसने लागू किया, ये आप तय कर लीजिए। जातिगत जनगणना कोई आम सर्वे नहीं है। साल 1931 के बाद आजाद मुल्क में पहली बार होगा जब जाति को गिनती में शामिल किया गया है। अब गणित समझिए, अगर ओबीसी गणना में 60 से 70% निकले तो 50% आरक्षण की सीमा का क्या। कर्नाटक में ये हो चुका है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण सीमा 32 से बढ़ाकर 51% करने की योजना बनाई है। वहां जाति जनगणना के नतीजे राज्य में पिछड़ी जातियों की संख्या 70% बताते हैं। इससे पहले बिहार में भी इसी तरह का पैंतरा अपनाया गया, मगर बिहार के लिटमस टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
जातिगत जनगणना ना भी होती तो भी यूपी बिहार में पहले भी राजनीति जातिगत समीकरणों पर टिकी थी। राजनीति ही क्यों, यूपी बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्में भी जाति को ही केंद्र में रखकर लिखी गईं। चाहे गंगा जल हो, बैंडिट क्वीन हो, मुक्काबाज हो, सब एक ही कहानी कहती हैं। सबका ताना बाना जाति के इर्द गिर्द बुना गया है। खैर, बीजेपी के समर्थक खिसियाए हुए हैं, विरोधी वोट के लिए बीजेपी पर पलट जाने के इल्जाम मर रहे हैं। इन सब के बीच एक बात तो है जो इस नैरेटिव को यूपी बिहार के चुनाव में भुना ले जाएगा, सरकार बना लेगा। यही वजह है कि मोदी सरकार से पहलगाम के हमले के बीच भी इंतजार नहीं हो पाया।